आज हम एक्सरसाइज 12A करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मार्क अ पॉइंट, एक पॉइंट को मार्क करना है ऑन योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक पर एक पॉइंट को मार्क कर दिया आपने, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स, और इससे एक लाइन पास करनी है। हाउ मैनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ टू पास थ्रू दिस पॉइंट्स, और इस पॉइंट से आप कितनी ऐसी लाइन को पास कर सकते हैं। मतलब अगर आपने इस पॉइंट्स को आधार बना करके लाइन पास करी हैं तो आप कितनी ऐसे लाइन पास कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप कितनी भी लाइन पास कर सकते हैं। तो ये रेशियो अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा अनलिमिटेड। क्लियर है बात, ठीक है। आप कितनी भी लाइन पास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। आप देखिए इसको, मार्क 2 पॉइंट्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर। आपको क्या करना है, 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं पीस ऑफ पेपर पे। आपने एक पॉइंट इधर मार्क कर दिया, एक पॉइंट इधर मार्क कर दिया। अब ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स, हाउ मैनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ। आप कितनी लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट से आप केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट से होते हुए, गुजरते हुए केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर ओनली 1, ठीक है। केवल एक ही लाइन आप यहाँ से गुजार सकते हैं 2 पॉइंट से होते हुए, ठीक है। आपका ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिफाइन एंड ड्रॉ। डिफाइन और ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले है आपका लिखा है ए रे, ठीक है। रे को डिफाइन करना है। तो रे क्या होता है, सबसे पहले तो अ रे does not have a definite length, ठीक है। क्लियर है बात, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। क्लियर है बात। इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। इसका केवल एक एंड पॉइंट होता है। अगर आप रे बनाएंगे तो रे आपकी कैसे बनेगी, ये हो जाएगी, ये इसका एक एंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और इधर आप एरो लगाएंगे। ये एरो का मतलब है ये आगे तक के बढ़ती जाती है। जैसे सन आप बनाते हैं, सन में सन से एंडिंग पॉइंट होता है और आगे रेज आपकी ऐसे ही होती हैं, सन से रेज निकलती रहती हैं, ठीक है ना। क्लियर है बात। तो ये रे की डेफिनेशन होगी। डिफाइन हमने रे को कर दिया और एक हमने फिगर भी ड्रॉ कर दिया। क्लियर है बात, ठीक है। इसी का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट है इसका अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बारे में बताना है आपको। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट है इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, डेफिनेट लेंथ। इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है एंड 2 एंड पॉइंट्स, और इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको बनाइए, ये वाला इसका एंड पॉइंट और ये वाला यहाँ पर एंड पॉइंट, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक है। इसी का सी पार्ट देखिए। आपको बनाना है लाइन, अ लाइन, ठीक है। लाइन में क्या होता है, इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ, ठीक है। अ डेफिनेट लेंथ, ठीक है। एंड पॉइंट। इसकी ना तो डेफिनेट लेंथ होती है और ना इसके एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ पर जो लाइन बनती है वो दोनों तरफ एरो बनेगा। क्लियर है बात। लाइन स्केल दोनों तरफ एरो बनेगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपका लाइन हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया, और ये आपका रे हो गया। क्लियर है बात। डिफाइन भी कर दिया हमने और इसको हमने ड्रॉ भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, फोर्थ की ओर। 4 क्वेश्चन देखिए। मार्क 3 पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ पेपर इन सच ए वे दैट दे आर नॉट इन अ लाइन, है ना। आपको 3 पॉइंट मार्क करने हैं
पेपर पे इस तरह से कि वो लाइन में ना हो, एक लाइन में ना हो, ठीक है। ज्वाइन दैम टेकिंग 2 पॉइंट्स एट ए टाइम। हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स हैव यू ड्रॉन, व्हाट फिगर हैव यू गॉट। आपको ज्वाइन करना है 2 लाइन को, ठीक है, उसी पेपर पर। क्लियर है बात। ये आपने ज्वाइन कर दिया। अब वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 4, स्केल से करेंगे आप ज्वाइनिंग ये। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें फिगर क्या बना। सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट कितनी बनी, तो लाइन सेगमेंट बनी आपकी 3, ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट आ गई। क्लियर है बात। 3 लाइन सेगमेंट आ गई हैं आपकी। और ये फिगर क्या बना, तो फिगर आपका क्या बना, ये आपका ट्राइएंगल फिगर बन गया। क्लियर है बात, ठीक है, ट्राइएंगल फिगर बन गया और 3 लाइन सेगमेंट्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट्स हुज लेंथ आर। ये कंस्ट्रक्ट करना है आपको, केवल स्केल की हेल्प से करना है। तो स्केल की हेल्प से सारे के सारे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 3.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, 8.6 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर्स और 6.9 सेंटीमीटर्स। या तो आप इसको स्केल की मदद से, ठीक है, या आप कंपास की मदद से भी इसको कर सकते हैं। क्लियर है बात। कंपास की मदद से कैसे करेंगे आप, कंपास की मदद से करेंगे तो आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आप एक लाइन खींच लेंगे ऐसे, ठीक है, आपने लाइन खींच ली है। अब आपको 3.5 ड्रॉ करना है। कंपास में 3.5 का आप भरेंगे। फिर देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक आप पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए ए नाम से। 3.5 का आपने भर रखा है, 3.5 का एक कट इधर मार दीजिए, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट को आप बी दे सकते हैं। अभी आपके स्कूल में टीचर्स प्रीफर करें जैसा, चाहे कंपास की मदद से, चाहे स्केल की मदद से। 5th क्लास है इसलिए ज़्यादातर टीचर्स स्केल की मदद से बनाने के लिए बोल देते हैं। स्केल में आपने एक पॉइंट ए यहाँ पर ले लेना है और इसको बिल्कुल सीधा यहाँ पर बी ड्रॉ कर देना है और ये 3.5 तक के चले जाना है, ठीक है। तो किसी की मदद से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारे के सारे फिगर चाहे तो आप कंपास की मदद से, चाहे तो आप स्केल की मदद से, जैसा आपके स्कूल के टीचर्स बोले, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर्स 4.2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक ए बी आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। ए बी आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका ए बी हो गया। फिर आपको एक सी डी लाइन ड्रॉ करनी है और आपने एक सी डी लाइन ड्रॉ कर दी, ये आपकी हो गई 4.2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, आपको एक पी क्यू लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो कि सम ऑफ ए बी और सी डी हो। अगर इनका आप सम करिएंगे तो 3.5 रफली सम करके देख लेना, 4.2 इस 7, यानी कि 7.7 आपका सम आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, या तो स्केल की मदद से डायरेक्ट यहाँ से 7.7 का एक ड्रॉ आपने कर दिया, ठीक है। स्केल की मदद से भी आप कर सकते हैं पी क्यू, नहीं तो कंपास की मदद से एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। लंबी सी लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर ऐसे ऐसे करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट आपने पी ले लिया। अब पी से आपने क्या करा, सबसे पहले कंपास में 3.5 को लिया। जब 3.5 को लेंगे तो यहाँ से 3.5 का कट एक आपने ऐसे मार दिया, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे रखेंगे जो आपने कट मारा है 3.5 का। फिर आपको 4.2 जाना है और यहाँ से 4.2 का एक कट ये मार दिया आपने, ठीक है। और ये वाला आपका हो जाएगा क्यू पॉइंट। तो पी क्यू आपका इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.5 प्लस में 4.2 और इक्वल टू 7.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका कंपास की मदद से हो जाएगा। क्लियर है बात। जैसा भी होगा आपका क्वेश्चन, जैसे स्कूल के टीचर्स कराएं आप उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको ए बी दे रखा है। ए बी आपको कितना दे रखा है, 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको सी डी दे रखा है। सी डी दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट्स हुज लेंथ इज इक्वल टू। अब एक लाइन सेगमेंट आपको कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी लेंथ आपकी हो ए बी प्लस में सी डी। तो इसको आप देख लीजिए, ए बी प्लस में सी डी कितना आएगा, 2.5 प्लस में 3.9 इक्वल टू कितना आ जाएगा। अगर 2.5 और 3 आप 9 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपने स्केल लेना है और 6.4 सेंटीमीटर का एक आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसमें एंडिंग पॉइंट कर दीजिएगा इसको, ये एंडिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपने ए बी और सी डी, ठीक है, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन को एक नया नाम दे दीजिए आप, पी क्यू दे दीजिए, ठीक है। ये आपने ड्रॉ कर दिया। इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट क्या कह रहा है, ये बी में सी डी
और माइनस में ए बी है। तो सी डी में से इस बार आपको ए बी माइनस करना है, यानी कि 3.9 माइनस में 2.5, फाइनली आपका 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपको एक 1.4 लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये हो गया आपका 1.4 लाइन। सी वाला है आपका 2AB, इसका मतलब है ए बी का डबल, यानी कि 2 × 2.5 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक लाइन ड्रॉ कर देनी है 5 सेंटीमीटर। अगर कंपास की मदद से होगा तो आपको बता ही चुका हूँ कैसे करना है, नहीं तो नॉर्मल कर देना है, ठीक है। सी वाला क्वेश्चन हो गया। डी की ओर चलते हैं। डी देखिए, डी वाला क्वेश्चन है 3AB माइनस में CD। अब 3AB है, यानी कि इसका आपका निकलेगा 2.5 माइनस में 3.9, ठीक है। 2.5 है 3 से, तो 7.5 आ गया। 3.9 माइनस कर दीजिए, 3.6 सेंटीमीटर आ गया। ड्रॉ आपने कर दी 3.6 सेंटीमीटर की, ठीक है। PQ क्लियर है बात। ई वाला देखिए, इसी का लास्ट पार्ट है 2CD माइनस में AB, तो इक्वल टू 2 × में 3.9 माइनस में 2.5 आ गया, और फाइनली ये 7.8 माइनस 2.5 इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ, ये आपकी 5.3 सेंटीमीटर की होगी लाइन सेगमेंट, आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है। क्लियर है बात, सारे पार्ट हो गए। यही अगर आपको कंपास से बनाना हो तो कैसे बनाना मैं बता चुका हूँ, वैसे नॉर्मल मैंने सारे पार्ट करवा दिए इसके, ठीक है। 8 क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट CD 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कंस्ट्रक्ट अनदर लाइन सेगमेंट AB whose length is twice as that of CD, मेज़र इट्स लेंथ, और उसकी लेंथ को मेज़र भी करना है, ठीक है ना। इसको कंपास की मदद से करेंगे, वैसे आप नॉर्मल भी कर सकते हैं लेकिन कंपास की मदद से। यहाँ पर देखिए लाइन सेगमेंट CD आपको ड्रॉ करनी है, तो ये पहले स्केल की मदद से इस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका CD हो गया 3.8 सेंटीमीटर, ये आपको स्केल की मदद से ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर कंपास लेना है, एक बड़ी सी लाइन को ड्रॉ कर लेना है, क्लियर है। बड़ी सी लाइन को ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पर ये लाइन हो गया, और लाइन सेगमेंट आपको AB बनानी है, तो यहाँ से C से यहाँ तक का कंपास से आप नाप लेंगे 3.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये बिंदु आपने A ले लिया, इस बिंदु से रख करके एक कट आप यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। एक कट लगा दिया, और फिर कंपास की नीडल इस बिंदु पर रखनी है, और फिर दोबारा एक कट यहाँ पर लगा दिया। अब ये इसका डबल ही हो जाएगा, ठीक है। AB ये इसका B पॉइंट हो गया, क्लियर है बात, और ये इसका जस्ट डबल ही हो गया, क्लियर है बात। आप नाप लीजिए, नापने के बाद आपको पता लग जाएगा कि AB इसका डबल है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ड्रॉ अ फिगर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको फिगर ड्रॉ करना है। सबसे पहला A दिया है आपको, AB दे रखा है, उसके ऊपर ये साइन बेसिकली लाइन सेगमेंट का है, ध्यान रखना चीज़ को, ये साइन लाइन सेगमेंट का है। तो आपको एक AB ड्रॉ करनी है और उसके दोनों एंडिंग पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट का है तो इसलिए उसके आपके एंडिंग पॉइंट बनाने होंगे, क्लियर है बात। अगला देखिए, अगला LM है, B है आपका LM, और ये आपका लाइन का पॉइंट है ना, दोनों तरफ आपका एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये आपका लाइन है। तो आपको ऐसे बनाना है, ये आपको एक ड्रॉ ऐसे कर देना है, और इसके अंदर आपको यहाँ पर L दे देना है और यहाँ पर M दे देना है, ठीक है ना। बीच में कोई भी पॉइंट आप दे सकते हैं, LM दे सकते हैं, लेकिन ये लाइन एंड नहीं हो रही है, तो इसीलिए ये आपका लाइन कहलाएगी और ये आपकी लाइन सेगमेंट कहलाएगी, क्लियर है बात। C आपका है, P और Q है, और ये ऐसे ड्रॉ कर रखा है, तो इसका मतलब रे है ये, तो रे है, आपको ये ऐसे कर देना है। यहाँ से तो आपको एंडिंग पॉइंट P दिखा देना है, यहाँ पर आपको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है, और ये वाला पार्ट आपका Q हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, ये आपका लाइन हो गया, और ये आपका रे हो गया, क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स लाइक लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, ठीक है। इससे आपको फिलिंग द इसको भरने हैं, क्लियर है। फर्स्ट देखिए इसके अंदर A हैज़ 2 एंड पॉइंट, तो किस में 2 एंड पॉइंट होते हैं, तो जाहिर सी बात है, अभी हमने करा कि लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, क्लियर बात। लाइन सेगमेंट में A हैज़ 1 स्टार्टिंग पॉइंट, 1 स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 किस में होता है, रे में।
रे में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, देखो यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना। अगर सन को भी माने तो सन की रेस ऐसे, तो सन वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और इसकी रेस ऐसे आती है ना, ऐसे बनाते हैं फिगर हम सन का, ये इस तरह से सन का फिगर बनाते हैं। तो ये आपकी क्या आ रही है, रेज आ रही है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो वन स्टार्टिंग पॉइंट रे में होती है। सी हो गया अ हैज़ नो एंड पॉइंट, तो किस में, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, क्लियर है। डी में देखिए अ हैज़ ए डेफिनिट लेंथ, तो डेफिनिट लेंथ किसकी होती है, केवल और केवल लाइन सेगमेंट की डेफिनिट लेंथ होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट होते हैं उसकी डेफिनिट लेंथ होती है। बाकी तो रे में भी एंड पॉइंट एक तरफ नहीं होता, बढ़ती जाती है लाइन, और लाइन तो बढ़ती ही जाती है। कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती है, तो लाइन है अकेले कि दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती है। कैन बी एक्सटेंडेड ओनली वन डायरेक्शन, तो ये आपका रे हो गया, केवल एक डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती है। कैन नॉट बी ड्रॉन हुल्ली ऑन ए सरफेस बट ओनली ए पोर्शन ऑफ इट, ध्यान सुनिए, इसको पूरा का पूरा सरफेस पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता, केवल एक पोर्शन इसका ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये लाइन है, ठीक है। लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ जाएगी, वी डोंट नो, हम नहीं जानते हैं। केवल इसका एक पोर्शन पार्ट आप इसका एक ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर एक पोर्शन पार्ट को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये लाइन कहाँ से आ रही है, मतलब कहाँ को जाएगी, कहाँ से आ रही है हमें नहीं पता, केवल हमने जैसे लाइन ए बी हमने ड्रॉ कर दी, तो केवल एक इसका पोर्शन पार्ट हम ड्रॉ करते हैं, क्लियर है बात। तो इसका आंसर लाइन हो जाएगा। सारे क्वेश्चन हो गए इस एक्सरसाइज के, 12.8 एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड होगी। थैंक यू।